नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, अपना प्रेम, अपना स्नेह यूं ही मुझ पर और इस चैनल पर बनाए रखिए। आपका यह चैनल हर दिन नए सदस्य संख्या के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि इसमें दिन प्रतिदिन अपने दोस्तों को जोड़िए और इसमें सदस्य संख्या को बढ़ाते रहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल कविता कैदी और कोकिला का अध्ययन करने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं इस कविता का अर्थ आपको बहुत ही सरल भाषा में एक एक अर्थ से समझाने का प्रयास करूँगा। कैदी और कोकिला, यह कविता माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई। माखनलाल चतुर्वेदी, जिनको एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ। इन्होंने अपनी जीविका अध्यापन से ही प्रारंभ की। इसके बाद ये संपादन के क्षेत्र में आए, प्रभा पत्र का संपादन किया और 1921-1922 में इन्होंने असहयोग आंदोलन में शामिल होने के कारण जेल यात्रा भी की। इनको डीलिट की उपाधि तथा भारत सरकार से पद्म भूषण अलंकार, पद्म भूषण रत्न से अलंकृत किया गया। 30 जनवरी 1968 को यह इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चले गए। लेकिन जाने से पहले इन्होंने जो साहित्य दिया, उस साहित्य से ये हमेशा हमेशा के लिए भारतीयों के दिलों में अमर हो गए। चलिए विद्यार्थियों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम अध्ययन आरंभ करते हैं। कैदी और कोकिला। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने यह कविता उस समय लिखी है जब वह जेल में बंद हैं। आज़ादी में भाग लेने के कारण इनको जेल में बंद कर दिया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी अकेले हैं जेल में। जेलों की दुर्दशा का जो हाल था, उसका वर्णन माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपनी इस कविता में किया है कि कैसे कारागृह में बंदियों को, स्वतंत्रता सेना में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को कैसे अत्याचारों का सामना करना पड़ता था। इस कविता को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर क्या वास्तव में इतने भयंकर अत्याचार किए जाते थे। यह कवि की कलम की सत्यता है। कवि ने जिस चीज़ को भोगा है उसी को यहाँ पर लिखा है, और उन सब कष्टों को भोगने के बाद भी कवि बड़े गर्व के साथ उस पीड़ा को सहन करता है, क्योंकि उसने यह पीड़ा देश की आज़ादी के लिए झेली थी। कवि एक कोकिला अर्थात एक कोयल को संबोधित करते हुए यह कविता कहता है। क्या कहता है? क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरों में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने को भी नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली,
इस पर काली माँ मई जगी क्यों आली। कवि कहता है कि हे कोयल, क्या बात है कि तुम आज इस कारागार के ऊपर मंडरा रही हो, और मंडराते हुए तुम क्या गा रही हो। तुम अपने मन की कौन सी गहरी बात कहना चाहती हो, जिसे बार बार कहते हुए तुम रह जाती हो। हे कोयल, ये बताओ कि तुम किसका संदेशा लेकर आई हो, तुम किसको प्रेरणा बनकर आई हो, तुम किसके लिए क्या प्रेरणा लाई हो। क्या तुम मेरे लिए कोई संदेशा लाई हो, या कोई संदेशा देना चाहती हो। किस प्रकार के भाव मेरे मन में भरना चाहती हो। हे कोयल, बोलो तो। आगे कवि कहता है, मैं यहाँ कारागार की ऊंची और अंधेरी दीवारों के घेरे में बंदी हूँ। यह जो स्थान है ना, यह स्थान क्रांतिकारियों के लिए नहीं है। यह जेल तो वास्तव में डाकू, चोरों, लुटेरों और दुष्प्रवृत्ति वाले लोगों का ही निवास है। वहां पर मुझे बंद किया गया है। मुझे उनके मध्य रहने को विवश होना पड़ रहा है। हे कोयल, यहाँ तो हम लोगों को जीवित रहने के लिए पेट भर भोजन तक नहीं दिया जाता। यहाँ तो मरने की भी सुविधा नहीं है, मरने भी नहीं देते हैं। तड़प रह जाना, तड़पा तड़पा कर हम लोगों को यहाँ जीवित रखे हुए हैं। कभी कहता है कि ये शासन नहीं है, ऐसा लगता है कि एक नरक का जीवन जी रहे हैं हम, और हमें ऐसा कष्टपूर्ण जीवन जीने के लिए विवश किया जा रहा है। कभी कहता है कि हमारे उस जीवन पर भी रात दिन कड़ा पहरा लगाया हुआ है। समझ नहीं आता कोयल कि ये शासन है या कि कोई अत्याचार का प्रभाव लिए हुए कोई दुशासन है। कभी कहता है, हमें कोई कार्य स्वतंत्रता पूर्वक करने की सुविधा नहीं है। सरकारी गुप्तचर हमेशा हमारे ऊपर निगरानी रखते हैं। ये शासन तो हो ही नहीं सकता। यहाँ तो अन्याय चल रहा है। ऐसा लगता है कोयल कि मानो चारों ओर अंधकार का राज फैला हुआ है। उतने पर भी जो ये हिमकर हैं, जो चंद्रमा हैं, हिमकर यहाँ चंद्रमा को कहा गया है, जो ये हिमकर है, जो ये चंद्रमा है, ये भी निराश कर कर चला गया है। और इसके जाने से ये रात पूरी की पूरी काली हो गई है। कभी कहता है, समझ नहीं आ रहा कि अब ये हमारी आशा कहाँ से वापस आने वाली है। कभी का मानना है कि आशा, उम्मीद, प्रेरणा के सारे केंद्र ऐसा लगता है जैसे समाप्त हो गए हों। फिर इस अंधकारमय रात में, इस अंधकारमय वातावरण में, हे सखी, आली का मतलब होता है सखी, मित्र, हे सखी, तुम क्यों जाग रही हो। आखिर ऐसी क्या व्यवस्था आ गई है। आगे कवि कहता है, क्यों फूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। कभी कहता है कि हे कोयल, समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे कंठ से ये वेदना वाले स्वर क्यों निकल रहे हैं। हुक का मतलब होता है वेदना, कष्ट से भरी हुई आवाज। ऐसी गहरी हुक क्यों निकल पड़ी है। तुमने ऐसा क्या देख लिया है, तुम्हारा क्या लुट गया है। हे कोयल, बोलो तो। आगे कवि कहता है, मृदुल वैभव की रखवाली सी,
कोकिल बोलो तो। कोयल से कवि कह रहा है कि तुम्हारा जो कंठ है वो तो इतना कोमल है, इतना मधुर है कि तुम उस मधुरता के वैभव को रखने वाली हो। तुम्हें ईश्वर ने इतना सुरीला जो गला दिया है, हे कोयल, उसमें ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारे उस कंठ से आज मधुरता ना निकलकर ये वेदना निकल रही है। कवि कहता है, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। कवि कह रहा है समझ नहीं आ रहा है कि जो दायित्व तुम्हें सौंपा गया था ईश्वर के द्वारा, उसकी तुम क्या रक्षा नहीं कर पाई हो, जो इतनी पीड़ा सहन कर रही हो। हे कोयल, मुझे ये बताओ कि ऐसा क्या हो गया कि तुम इस आधी रात को चीख रही हो, चिल्ला रही हो। अर्धरात्रि यानी राधी आधी रात को। कवि आगे कहता है, हे कोयल, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने कि किसी जंगल की आग को देख लिया है? दावानल अर्थात जंगल की आग, जिसकी ज्वाला से डरकर तुम यूं अचानक चीख पड़ी हो, यूं अर्धरात्रि में तुम चिल्ला पड़ी हो। हे कोयल बोलो तो। कवि आगे कहता है, क्या देखा, क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोलू की चर्रकचू जीवन की तान, गिट्टियों पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मौत खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है आगे, हे कायल, हे कोयल, क्या तू रात्रि के असमय इसलिए रो रही है, इसलिए चिल्ला रही है कि तुझे हमारी ये बेड़ियां पसंद नहीं हैं? जो ये जंजीरें हमारे हाथों में, हमारे शरीरों में पड़ी हैं, ये अच्छी नहीं लग रही हैं? तो ये कोयल, तू ध्यान से सुन ले, ये हथकड़ियाँ, ये जंजीरें हमारे लिए जंजीरें या हथकड़ी नहीं हैं। ये तो हमारे लिए ब्रिटिश राज द्वारा दिया गया आभूषण है, जो हमारा श्रृंगार कर रहा है, जो हमारी सुंदरता को बढ़ा रहा है। क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के अत्याचारों को हंसते हंसते स्वीकार किया था। उनको जो हथकड़ियाँ पड़ी हैं, उन्होंने उसको हंसते हंसते स्वीकार किया है, क्योंकि वो हथकड़ियाँ उन्होंने देश की आज़ादी के लिए पहनी थी। आगे कवि कहता है, कोलू की चर्रकचू जीवन की तान। कवि कहता है कि हमने जो जेल में हम बंद हैं और हमसे जो अत्याचार किए जा रहे हैं हमारे ऊपर, हम लोगों को दिन रात कोलू चलाना पड़ रहा है। तो हे कोयल सुन, हमारे लिए तो जो ये कोलू की चर्रकचू की ध्वनि है ना, वह किसी संगीत से कम नहीं है, वह जीवन की तान है। और दिन भर जो हम यहाँ पत्थर फोड़ते हैं, अपने हाथों से उनको तोड़ते हैं, स्वतंत्रता के संघर्ष को हम अपनी उंगलियों से उन टूटे हुए पत्थरों पर लिख रहे हैं। गिट्टी पर उंगलियों से लिखे गान, जो पत्थर तोड़ रहे हैं और उसमें जो रक्त लग रहा है, वह रक्त वास्तव में स्वतंत्रता का एक गाना लिखा जा रहा है। हूँ मौत खींचता लगा पेट पर जुआ। कवि कह रहा है कि इन सब के बाद जो हम हमारे पेट के ऊपर एक मौट बांधकर, मौट मतलब एक मोटी सी रस्सी बांधकर जो जानवरों से कुएं से पानी निकलवाया जाता था,
उसके लिए यहाँ बताया गया है कि हम लोगों पर जानवरों जैसे अत्याचार किए जा रहे हैं। हम लोगों के पेट पर जुआ बांधकर, मोटी रस्सी बांधकर हम लोगों से कुआं खाली करवाया जा रहा है। तो ये वास्तव में हम कुआं खाली नहीं कर रहे हैं, ये तो हम अंग्रेजों के सामने ना झुककर, उनके अत्याचारों से ना डरकर, उनकी अकड़ का जो कुआं है उसको खाली कर रहे हैं। उनको यह दिखा रहे हैं कि हम भारतीय हैं, हम अत्याचारों से हारने वाले नहीं हैं, हम अपने देश की आज़ादी को वापस पाकर रहने वाले हैं। आगे कवि कहता है, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कह रहा है, समझ में आ रहा है कि तुम अपनी ये वेदना भरी आवाज से हमारे हृदय में विद्रोह पैदा करना चाहती हो। कोई क्रांतिकारी, कोई भारतीय सो न जाए, हार ना मान जाए, इसलिए समझ आ रहा है कि तुम हमारे अंदर एक जोश, एक विद्रोह के भाव को जगाए रखना चाहती हो। कवि कहता है, क्या कहता है कि हे कोयल, तुम इस शांत नीरव रात्रि में सारे अंधकार को भेदते हुए रुद्रन इसलिए कर रही हो कि तुम्हारा यह कीर्तन, यह रुद्रन पक्का इन क्रांतिकारियों के अंदर फिर से एक विद्रोह, एक जोश जगा देना चाहती हो। अपनी मधुर आवाज से उनको जगा देना चाहती हो कि ये वक्त सोने का नहीं है, ये लड़ने का है, ये संघर्ष करने का है। क्या तुम यही करने आई हो कोयल, कोकिल? बोलो तो। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले भाग में हम बची हुई कविता का अध्ययन करेंगे। तब तक इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को इसके सदस्य बनने के लिए आमंत्रित कीजिए। धन्यवाद।